नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डॉक्टर्स स्पीक में। दोस्तों, तनाव छोटा हो या बड़ा, हम तो यही चाहते हैं कि हम और आप तनाव मुक्त रहें और आपको कभी कोई शारीरिक समस्या ही ना हो। इसलिए तो हम हर बार लेकर आते हैं डॉक्टर्स स्पीक में कुछ ऐसे समस्याओं के निदान जिससे कि आप हमेशा तनाव से मुक्त रहें। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है जोड़ों का दर्द और कोरोना के काल में कार्यजनित कमर दर्द और गर्दन दर्द की समस्या और उसकी रोकथाम। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जी। दोस्तों, हमने तो कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा ली है और यही कामना करते हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी दोनों वैक्सीन की डोज पूरी कीजिए। और आज जो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उसके लिए हम आपको बता दें हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-233-9418 पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जोड़ों के दर्द की जो समस्या होती है आम तौर पर इसका कारण क्या होता है? देखिए, जोड़ों के दर्द बहुत आम बातें हैं। एक उम्र के बाद तो कई लोगों को जोड़ के दर्द होते ही हैं, जिसको हम सामान्यतः, हालांकि एजिंग प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं मानना चाहिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस लेकिन हम उसे कहते हैं, जिसमें एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द देना, अंगूठों के जोड़ों में दर्द देना, ये बहुत कॉमन है जी। ये एक तरीका होता है। फिर दूसरा एक कारण होता है वात रोग, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उससे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस आजकल हम उसको कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं, एक बीमारियों का समूह है जिसमें जोड़ों में एक या एक से अधिक जोड़ों में सूजन आ जाना, दर्द रहना, टेढ़ा हो जाना जी। ये जो रूमेटिज्म वाली बात है, ये दूसरा एक कारण है। ये लगभग अप टू 5% ऑफ पॉपुलेशन में किसी न किसी हद तक ये बीमारी रहती है जी। फिर जिसको हम गठिया कहते हैं, गाउट कहते हैं, जिसमें शरीर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, तो अंगूठों, पाँव के अंगूठों में, घुटनों में दर्द होते हैं जी। छत्तीसगढ़ में सिकलिंग भी एक कारण है, जिसके कारण विशेष करके हिप को डैमेज होती है, हिप की आर्थराइटिस होती है। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं जी, हम पहले उनका कॉल ले लें। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास बोल रहा हूँ, छतरपुर, मध्य प्रदेश से जी। अशोक जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न रखिए अशोक जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मैं नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है और शरीर के प्रत्येक जोड़ में, घुटनों में, हाथों की उंगलियों में, पैरों के नीचे तलवे में जो दर्द रहता है। और सुबह जब उठता हूँ उस समय मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं मतलब खड़े भी नहीं हो पाता हूँ, तो मैं इतना दर्द होता है। इससे क्या करना चाहिए, किस तरह का ये ट्रीटमेंट करना चाहिए इसमें? जी, आपकी जो आपने तकलीफ़ें बताई उसके मुताबिक आपके छोटे छोटे हाथ और पाँव के जोड़ों में भी तकलीफ़ है, दोनों हाथों में है, सुबह स्टिफनेस रहती है, तो ये सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पक्ष में ज़्यादा जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपने आर्थराइटिस के खून की जांचें होती हैं, जिसमें कुछ सेट ऑफ टेस्ट होते हैं, वो रूमेटिज़म का और उससे संबंधित बीमारियों का पता लगा सकते हैं। वो जांच ज़रूर करवाएं और जांच में यदि आता है तो रूमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो आपके क्षेत्र में होंगे उनसे बात कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ आती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स जिनको कहते हैं, उनकी आवश्यकता आपको हो सकता है लगे और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो मेरा सुझाव अभी तो यही है कि आप एक जांच जरूर करवाएं रूमेटिज्म के विशेषकर, और फिर वहाँ से चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा। जी, आपने हमें फ़ोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की, गठिया का आप जिक्र कर रहे थे, इनका भी प्रश्न कुछ ऐसा ही था। तो कैसे इसे नियंत्रित किया जा सकता है? मैंने एक प्रकार बताना जो शायद बताना चाहिए, इन्फेक्शंस भी कई बार जोड़ों को डैमेज करते हैं, खास करके ट्यूबरकुलोसिस, तो वो भी एक कॉज है।
रेयर कॉजेज तो कई हैं, पर ये कुछ प्रमुख कारण मैंने आपको बताया। जी अब जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो इनके प्रेजेंटेशन सब अलग अलग रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनको हाथ के और पाँव के छोटे छोटे दर्दों में तकलीफ होती है, सुबह जी। सुबह स्टिफ रहते हैं, जी है ना। ये जो लक्षण है ये रूमेटिज्म के हैं। जी स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स के पास हो जाएंगे तो उनकी उपयुक्त जांचें होंगी, जी और फिर जांच के बाद मैं खास करके रूमेटॉइड के बारे में बोलना चाहूँगा। जी सर कि- सर उसके बारे में बताइएगा। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी जी नमस्कार। हेलो। हेलो मैडम। जी सर नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। तो मैं मधुर से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है मैडम, मेरी आयु 48 वर्ष है। जी जब भी मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, चढ़ाई चढ़ता हूँ या होंडा वगैरह जो भी गाड़ियाँ चलाता हूँ, उससे घुटनों में बहुत दर्द होती है। डॉक्टर साहब को बताया था, उन्होंने कहा कि सर्जरी करनी पड़े, आपका वो बीच में थोड़ा ग्रीस वगैरह कम हो गई है। ये सर्जरी कहाँ पर होगी? कृपया इलाज बताएं, उपाय बताएं। जी जी जिस प्रकार की तकलीफ आपने बताई है कि जब आप घुटने मोड़ कर रखते हैं, खास करके मोटरसाइकिल वगैरह चलाते समय, तो घुटनों में दर्द होता है। सिर्फ इसके आधार पे तो पूरी डायग्नोसिस नहीं बन सकती, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपकी घुटनों के सामने जो कटोरी रहती है उसके पीछे की सरफेस में कुछ डैमेज हो। तो जैसा आपने कहा है, इसका एक्सरे वगैरह करना पड़ेगा इसको, और डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। सर्जरी की जहाँ तक बात है, 48 साल की उम्र में क्या सर्जरी करना होगा ये तो बिना देखे कहना मुश्किल है, परंतु एमआरआई वगैरह भी की जा सकते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशंस। और एक घुटना घिस गया है या अंदर किसी प्रकार के मेनिस्कस वगैरह की डैमेज है, उस हिसाब से जो आवश्यक है वो सर्जरी हो सकती है। मेरे ख्याल से अभी तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की सर्जरीज रायपुर में निश्चित रूप से हो जाती हैं। आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी डायग्नोसिस भी बन सकती है, और इसमें यदि सर्जिकल इलाज जरूरी हुआ तो वो भी संभव है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जो हम प्रश्न कर रहे थे कि गठिया पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। हाँ, तो जैसे हर एक चीज़ का अपना अलग अलग कुछ व्यवहार करने, जैसे जिसको सबसे पहले हम एज रिलेटेड नी प्रॉब्लम्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैंने कहा सक्रिय जीवन वो बहुत ज़रूरी है। जी वजन बहुत बढ़ जाता है और लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसमें वो घुटने की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। जी मुझे ऐसा लगता है कि खान पान में और दिनचर्या में नियमितीकरण ला करके अगर हमारी दिनचर्या नियमित रहे जी और एक अपन एक कसरत करने की भी आदत डालें, जी तो खास करके घुटनों उसमें उसकी स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जी वजन कम रखना बिल्कुल कामयाब होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। जी फिर एक बार थोड़ा बहुत घुटनों में दर्द हो जाए, थोड़ी बहुत, जैसे जिसको हम लोग होते हैं ना, गद्दियाँ पतली हो जाती हैं, तो वैसे में आप स्पोर्ट शूज़ या इस प्रकार के शूज़ जिनकी कुशनिंग अच्छी है जी उनका उपयोग करेंगे तो इसमें जिसको बोलते हैं ना इम्पैक्ट कम पड़ता है। जी फिर तकलीफ इसको जिसको सेंक मालिश बोलते हैं, जी जी उससे भी टेम्परेरी ही सही, दिन में 1-2 बार कर लेने से दर्द में अच्छा रिलीफ मिलता है। जी सर, एक और कॉलर हमसे जी, जुड़े तो हैं। इस प्रकार कर सकते हैं। जी नमस्कार। हेलो जी सर नमस्कार। सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है। नमस्कार। हाँ, भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुट्टू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी स्वागत है भगत राम जी, अपना प्रश्न रखिए। आज की तारीख में रख रहा हूँ। जी पहला प्रश्न मेरा ये है कि जोड़ों का दर्द हो रहा है तो सिर्फ हड्डी की वजह से होता है या कभी कभी नस प्रॉब्लम होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हड्डी की वजह से हो रहा है या फिर नस के पकड़ने से हो रहा है? जी और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि 40 साल के बाद तो जोड़ों का दर्द जो है चालू होता है, तो ऐसी अवस्था में हमें खान पान में किस तरह से सावधानी रखना चाहिए जिससे जो ये समस्या है वो दूर हो सके? जी, दोनों सवाल बहुत उपयुक्त और अच्छे सवाल हैं, धन्यवाद। आपने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया कि घुटनों का दर्द जोड़ों के कारण है या स्नायु नर्व्स नसों उनके कारण है, ये वास्तव में एक क्लिनिकल चैलेंज हमारे लिए भी होता है। कई बार लोगों को घुटनों का दर्द, टांगों का दर्द घुटनों के कारण होता है, कई बार साइटिका के कारण भी होता है। जी तो ये कुछ हद तक, जैसे अगर झुनझुनी है, सुन्नापन है, तब तो ये दर्द नसों के कारण है, ऐसा माना जा सकता है। घुटनों का दर्द सामान्यतः घुटनों के आसपास ज़्यादा होता है, जबकि नसों का दर्द वो पूरी जांघ से लेकर कई बार पिंडलियों और पंजों तक भी जाता है।
तो इसमें कहाँ से कहाँ तक दर्द हो रहा है और झुनझुनिया की, इन सब बातों से डॉक्टर एक उसको समझने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर हम उसमें एमआरआई वगैरह करते हैं, रीढ़ की हड्डी का भी, घुटनों के एक्सरे करते हैं और एक कंपेयर करते हैं। कई बार दोनों जगह से दर्द आए ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए कई प्रकार के ब्लॉक्स वगैरह लगाते हैं, जैसे घुटनों में इंजेक्शंस लगाते हैं, देखते हैं कि घुटनों को रिलीफ करने से कितना आराम आ रहा है, या फिर रीढ़ की हड्डी में सुई लगा कर रीढ़ की हड्डी से कितना प्रोपोर्शन दर्द का आ रहा है, कितना आराम आ रहा है। तो इनकी टेक्नोलॉजी है, इनके तरीके हैं और डॉक्टर्स उसको डिफ्रेंशिएट करके उस हिसाब से जहाँ जितना ज़रूरी उतना इलाज किया जाता है जी। दूसरा सवाल आपका था कि खान पान में ऐसा क्या रखें कि घुटनों के दर्द जो उम्र के साथ आते हैं वो ना आए। अब मैं आपको इसमें कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जिसको हम उम्र के साथ आने वाला घुटने का दर्द बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो वस्तुतः एजिंग नहीं है, वो उम्र के साथ होने वाली समस्या मात्र नहीं है। एक प्रकार से वो हिंदुस्तानियों में खास कर घुटने के लिए एक खानदानी बीमारी है। तो इसका डाइट से बहुत सीधा संबंध नहीं है कि ये खाने से हो जाएगा और ये खाने से ठीक हो जाएगा, परंतु दो तीन चीज़ें, एक तो वज़न बहुत नहीं बढ़ने देना चाहिए, डाइट जो भी हो लेकिन इतनी बैलेंस जरूर हो कि आपका वज़न असामान्य रूप से ना बढ़े। और दूसरा, कई बार कोशिश ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परहेज वाली डाइट में विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो एक संतुलित आहार लेना जरूरी है। पोषक तत्व तो सब रहें, परंतु चर्बी और वजन बढ़ाने वाले तत्व बहुत ज़्यादा ना रहें, इतना जरूर ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जी, हमसे चलो, जुड़े हैं। हाँ। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी हमारा नमस्कार। नमस्कार। जी मेरा प्रश्न है मैम कि जिस उम्र में भी कुछ लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कम उम्र में जोड़ों का दर्द होना, जानकारी चाहिए। जी गोविंद जी, अपनी उम्र भी बताइए। जी जी आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी आयु क्या है? आप ये प्रश्न अपने लिए कर रहे हैं? जी गोविंद मालेश्वर बोल रहे हैं, कन्या बाबा घाट से। जी स्वागत है गोविंद जी, आपके प्रश्न का उत्तर सुनते जी, हैं। उन्होंने एक रिलेवेंट प्रश्न पूछा है कि बच्चों में भी दर्द होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों में भी एक्चुअली जिसको हम रूमेटिज्म बोलते हैं, रूमेटिज्म, जुवेनाइल रूमेटिज्म, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी बचपन से ही शुरू हो जाती हैं कई लोगों में। और ऐसा यदि है, खास करके यदि उसके साथ जोड़ों में सूजन भी है, पानी भर गया है जिसको बोलते हैं घुटनों में, तो ऐसे में उसकी जांच करना चाहिए और योग्य स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो जांच करेगा। जांच में आपके परिवार में भी ऐसी पुरानी हिस्ट्री है क्या, उन सब चीज़ों को देखते हुए वो एग्जामिनेशन करेंगे। और कम उम्र में होने वाले जोड़ के दर्दों में मेरे ख्याल से एक तो रूमेटिज्म और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा छत्तीसगढ़ में सिकलिंग जैसी समस्याएं, वो भी हाथ पाँव में भी कई बार जोड़ों में दर्द, काफ़ी सीवियर पेन ऐसा देखने मिलता है। तो बच्चों में भी जोड़ों के दर्द हो सकते हैं और उनकी उपचार भी हैं, उनका निदान करके उनका उपचार करना चाहिए, उसको कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। इन्फेक्शन भी एक कॉमन कॉज है बच्चों में, एकदम छोटे बच्चों में, यानी जो मैं तो नवजात शिशुओं में कई बार सारे जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाए ऐसे भी, और ये प्राणघातक भी होते। तो सब प्रकार की चीज़ें शरीर में हो सकती हैं। कोई भी तकलीफ़ यदि गंभीर हो रही है तो बच्चों में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सोच के उसको निगलेक्ट कभी ना करें, उपयुक्त डॉक्टर से उसकी जांच कराएं। कई बीमारियां हैं जो बच्चों में भी जोड़ों का दर्द करा सकती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, सर, कोविड के दौरान बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ। साथ ही परिवार के सदस्य भी ऑनलाइन वर्क कर जी, रहे हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में गर्दन के दर्द की समस्या भी जी। बहुत सामान्य हो गई है। हाँ। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय के अनुरूप प्रश्न है, खास करके जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसके कारण बच्चों में, इवन जो काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो बहुत कठिन हो जाता है। लगता है कि आराम की बातें, पर ऐसा है नहीं। जी और सर, इस प्रश्न का उत्तर जी, लेंगे। एक जरूर। और कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपना परिचय मैम, दीजिए। मैं महावीर यादव, ग्राम खैरपुर, तहसील तिलका, जिला रायपुर से। हाँ महावीर जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है मैम कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे युवाओं में मैम बहुत जल्द, लगभग 25 से 30 साल के अंदर में घुटना, हाथ में, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? इसका कारण खान पान, नशा है या क्या है मैम? जी जी,
आपने जिन बातों का जिस यंग एज में घुटनों के दर्द वगैरह की बात जो आप कर रहे हैं, तो खान पान, जैसे मैंने कहा, संतुलित खान पान बहुत ज़रूरी है। और उसका अभाव भी है। कई बार आजकल जैसे लोगों में दिख रहा है विटामिन डी बहुत कम है। विटामिन डी बहुत कम होने से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है और हाथ पांव में दर्द होना बहुत सामान्य है। विटामिन मिनरल्स योग्य और संतुलित अगर हम डाइट नहीं लेते हैं, हरी सब्जियां नहीं लेते हैं, है ना, फ्रेश खाना नहीं हो रहा है, डब्बा बंद खाना हो रहा है, या फिर कई बार जिसको फास्ट फूड बोलते हैं, हालांकि गांव में इसका प्रचलन कम है, परंतु गांव में अलग समस्या है और पोषण आहार की आवश्यकता सबको है। उसके अभाव से हाथ पांव में दर्द, मसल्स में क्रैम्प, वजन ना बढ़ना, ये सारी चीज़ें, पेट में यदि वर्म्स हैं, कृमि हैं, उससे भी आदमी को कुपोषण हो जाता है। फिर दूसरा, नशा भी बहुत बुरी चीज़ है। नशे के कारण कूल्हे के जोड़ खराब होना बहुत आम बात है और नशे के कारण, ड्रिंक्स के कारण पोषण कमज़ोर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, आदमी अपना ध्यान नहीं रख पाता है। तो ये सारे विषय हैं जिसको आपने जैसा कहा है, आपकी जो आशंका आपने व्यक्त की है, निश्चित रूप से जीवन शैली स्वस्थ करने की आवश्यकता गाँवों को भी है और उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना हाथ पाँव में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब आने की पूरी आशंका रहती है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे गर्दन के दर्द से कैसे निजात पाएं। जरूर। तो मैंने आपको ये कहना चाहूँगा कि खास करके जो ये झुककर काम किया जाता है जी, जिसमें गर्दन लगातार झुकी रहती है और घंटों तक आदमी किसी पोस्चर में बैठकर काम करता है, तो फिर गर्दन अकड़ जाती है, कमर अकड़ जाती है जी। इस विषय पे मैं सबसे पहले तो बैठना कैसे चाहिए जी। तो मेरे को ऐसा लगता है जो कंप्यूटर्स पे काम करते हो तो दे शुड, उनको इंटरनेट में हाउ टू सिट ऑन कंप्यूटर में कैसे बैठें सर्च करके देखना चाहिए। हमारी जंघा जो है वो अपनी पूरी तरह सपोर्टेड होनी चाहिए, जो सीट है उसमें पाँव फ्लैट रहना चाहिए, नहीं तो पाँव ऐसे उठा के बैठे रहें, ये नहीं होना चाहिए। पाँव बराबर सेट पाँव पे रहना चाहिए। फिर हमको बहुत झुककर काम नहीं करना चाहिए जी। खास करके जो गर्दन को पूरा 90 डिग्री झुका कर बैठते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी कुर्सी नीची हो और टेबल ऊंची हो। तो जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि ऊपर रहे। कई बार ये जो स्क्रीन रहती है उसको थोड़ा 15 डिग्री टिल्ट कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी गर्दन वो झुकने से बची रहेगी जी। कैसे ध्यान रहे, तो गर्दन जो है वो कॉलर से टच रह रही है तो इसका मतलब इसकी पोजीशन ठीक है। ये जो अपनी चिन है ये जमीन के समानांतर है, ये अगर ऐसी है तो आप समझ लीजिए कि आपकी पोस्चर गलत है और आपको गर्दन की समस्या होने वाली है जी। रीढ़ की हड्डी के साथ भी यही दिक्कत है। हमारी रीढ़ की हड्डी का एक सामान्य कर्वेचर नीचे की तरफ रहता है। आपने कई बार देखा होगा कि पीछे की तरफ एक छोटा तकिया ये लगा लेने से आपका पोस्चर स्वाभाविक रूप से स्ट्रेट हो जाता है जी। और आजकल के जो एर्गोनॉमिक्स कुर्सियां आ रही हैं उसमें एक सामान्यतः स्वयं ही ये कर्वेचर रहता है, परंतु ये कर्वेचर अगर नहीं है तो एक छोटी तकिया जो है, छोटा तकिया अपनी पीठ के नीचे के हिस्से में लगाएंगे तो ये आपकी पोजीशन को ठीक करके रखेगा जी। बहुत दूर कुर्सी हो तो फिर हाथों में, कंधों में ये दर्द होता है। बहुत पास हो तो भी दिक्कत होती है जी। यदि आपके घुटने बहुत ज्यादा मुड़े रहेंगे लंबे समय तक तो भी घुटनों में दर्द होता है जी सर। तो कैसे बैठना है ये बहुत महत्व का विषय है। एक और कॉलर जुड़े हैं सर। हाँ, जरूर। हेलो हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष साहब जी। बताइए संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न है सर जी कि मेरा पत्नी का घुटने में पूरा नस में सब दर्द है, तो हमसे बात करना है डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। दर्द है आपकी पत्नी के घुटनों में, कहाँ दर्द है संतोष जी? संतोष जी आपकी बात सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, अपना प्रश्न कीजिए। शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, उनके प्रश्न को हम फिर से लेंगे। डॉक्टर साहब, आप गर्दन के बारे में बता रहे थे। छोटे बच्चे अक्सर मोबाइल पर जब पढ़ रहे होते हैं उस समय उन्हें क्या सावधानी रखनी है? मुझे ऐसे लगता है कि मोबाइल के साथ भी यही विषय है जी कि एक तो
वो जिस प्रकार की पोजीशन में रखते हैं जी उसमें गर्दन को पूरी तरह झुका के रखना पड़ता है और वो लंबे समय काम करने में दिक्कत जाती है, उसमें आँखों के साथ भी दिक्कत आ जाती है। जी इसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि माताएं जो सामान्यतः छोटे बच्चों के साथ होमवर्क में शामिल रहती हैं, जी उनको वो जो मोबाइल है जो या स्क्रीन है जी वो सामने रखी जाए और थोड़ा दूर में रखी जाए और बच्चे की गर्दन लगातार झुकी नहीं रहे, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी ये बात कंप्यूटर्स के लिए भी और मोबाइल स्क्रीन दोनों के लिए बराबर से लागू होती है। जी इसके सिवाय मुझे ऐसा लगता है कि आंखों पर जोर नहीं पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो हड्डी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है परंतु है जी। जरूर महत्व का। जी तो कुल मिला के गर्दन का पोस्चर जी। वो गर्दन दर्द और कमर दर्द दोनों के लिए कारक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमने गर्दन दर्द की बात की, आपने अपने एक उत्तर में ये बताया था कि सिकलिंग की प्रॉब्लम खासतौर पर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखी जा रही जी है। जी जी। इसकी क्या वजह है? देखिए सिकलिंग तो हमारे यहाँ एक आनुवंशिक रोग के रूप में है जी और इसमें जब भी बीच बीच में जब ऑक्सीजन कमी पड़ती है, ठंड होती है, कई उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके चलते जो खून के भीतर हीमोग्लोबिन असामान्य रहता है, उसके जी। कारण खून की लाल रक्त कणिकाएं जब कंजेस्टेड जगह पर पहुंचती हैं तो वो उनका शेप चेंज हो जाता है जी और वो खून की सप्लाई को ब्लॉक कर देती हैं। जी इसके कारण शरीर के विभिन्न भागों में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसमें खास करके हड्डियों में जी। खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। सबसे कॉमन अपने यहाँ हिप की सिकलिंग है जी और बड़ी संख्या में 18, 15, 20 साल के बच्चों बच्चियों में, और खून की सप्लाई बंद होने से दोनों कूल्हे खराब हो जाते हैं। जी शुरुआती स्टेज में उसमें कुछ सर्जरी छोटी मोटी करके कोशिश की जा सकती है, पर अंततः बहुतेरे लोगों को कूल्हा बदलने की भी आवश्यकता जी पड़ती है। अब इससे बचा कैसे जाए वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व का है। जी तो एक तो शादी के पहले, हम जी। सबको मालूम है ये आनुवंशिक है, तो शादी के पहले उस विषय में काउंसलिंग होना चाहिए। अपने यहाँ कुछ समुदाय हैं जिनमें ये ज़्यादा होती है जी और उसमें मुझे मालूम है कि लोग प्रयत्नपूर्वक इस बात का ख्याल भी रखते हैं कि शादी में दोनों लोगों को यदि सीरियस सिकलिंग है तो जी। संतति को होना ही है, तो उस हिसाब से एक प्री मैरिटल काउंसलिंग, विवाह जी। पूर्व काउंसलिंग वो जी। सिकलिंग में बहुत महत्व की जी है। सर, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, जी नमस्कार। नमस्ते आकांक्षा मैडम जी। नमस्ते सर, अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न रखिए। मेरा नाम उमेश कुमार था, ग्राम तेनुमाटा मंगलो। जी उमेश जी, पंचायत हो रहा। जी बताइए अपना प्रश्न। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। उमेश जी प्रश्न रखिए अपना। हड्डियों को मजबूत करने के लिए खान पान कैसे रखना चाहिए? जी, हड्डियों की मजबूती ये बहुत महत्व का विषय है और हम सभी जानते हैं कि हड्डियां जो है ना उसमें मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूँगा कि कैल्शियम शरीर में जब अपना शरीर बढ़ता रहता है, यानी 20-25 साल की उम्र तक, जी तब तक हमारा शरीर कैल्शियम को इकट्ठा करता जाता है। 25 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर का कैल्शियम कभी बढ़ता नहीं है, वो कम ही होते जाता है। ठीक है, कम होने की स्पीड कम की जा सकती है, परंतु वास्तव में हम 25 साल तक जो बैंक बैलेंस बना लेते हैं वही बैंक बैलेंस जीवन भर काम करता है। तो सबसे महत्व क्या विषय है, विशेषकर लड़कियों में, बच्चियों में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जी वो हार्मोनल कारण से महिलाओं में ज़्यादा होती है। जी इसलिए यदि उसको प्रिवेंट करना है तो बच्चियों का पोषण, खास करके प्रोटीन्स, दूध, कैल्शियम, विटामिन डी, इसकी कमी 25 साल की उम्र तक नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम शरीर में जाता तब है जब शरीर में डिमांड होती है। तो खेल कूद जी ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। इस साल ओलंपिक में हमारे यहाँ महिलाओं ने बहुत अच्छा खेल का जी। प्रदर्शन किया है, उससे लड़कियों में खेलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। जी लेकिन लड़कियां अच्छे से खेलेंगी, अच्छे से खाएंगी, अच्छा भोजन उनको मिलेगा, दूध, पनीर, इस प्रकार की कैल्शियम रिच चीज़ें लेंगी तो उनके जीवन में, सारे जीवन के लिए कैल्शियम का बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा। ये बात लड़कों पर भी लागू होती है। जी अच्छा भोजन और अच्छी एक्सरसाइज ये बढ़ती उम्र में होने से हमेशा के लिए ये चीज़ ठीक रहती है। जी उसके बाद के जीवन में हम स्वस्थ जीवन चाहिए। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंक्स हो गए, अल्कोहल,
ये चीज़ें जो है ये शरीर को गलाती हैं, इनसे भी बचना चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। फिर एडल्ट लाइफ में भी धूप में रहना एटलीस्ट आधे घंटे, ताकि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में ना हो, और बीच बीच में जांच कराते ना, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी जी। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों ने जितनी भी जिज्ञासा से भरी प्रश्न आपसे किए उन्हें उनके उत्तर मिल गए होंगे। दर्शकों, आपके बीच एक नए विषय के साथ हम शीघ्र हाजिर होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप समस्या से हमेशा दूर रहेंगे। आज जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि आपको नशे से दूर रहना है, संतुलित आहार लेना है, स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या को अपनाना है, बच्चियों का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है और बढ़ती उम्र के साथ एक संतुलित आहार लेना है। यदि आप इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।